बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपको स्पेशल किस्म की एक मशीन दिखाने लगी हूँ जिससे 90% आपकी बेकिंग के तमाम काम हो जाते हैं। अभी हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे इस डो मिक्सचर को, इस स्टैंड मिक्सचर को, जो कि मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया भी है कि किस तरीके से हम जो है वो स्टैंड मिक्सचर और स्टैंड डो मिक्सचर जिसको हम कहते हैं उस मशीन को किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये बेसिकली मशीन है, ये मशीन जो है वो कैनवुड की है और अभी मैं आपको इसके मुख्तलिफ पार्ट्स वगैरह जो है वो मैं दिखाती हूँ। वो दिखाने से पहले इसके कुछ जो है वो हुक्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला जो हुक है ये देख लीजिए, ये बेसिकली इसको विस्क कहते हैं और इस विस्क का क्या काम होता है कि इस टूल से आप जो है वो व्हिप क्रीम को बीट करते हैं। आप इससे जो है वो जितने भी बैटर्स बनाते हैं, केक बैटर हो गया, स्पॉन्स के लिए बनाते हैं, लॉफ बटर बेस्ड केक्स बनाते हैं, उन सब के लिए आप जो है वो ये वाला विस्क जो है वो ये वाला टूल जो है वो यूज़ करते हैं मशीन के साथ। अब हम आ जाते हैं दूसरे टूल के ऊपर। ये होता है बेसिकली, इसको कहते हैं फ्लैट विस्क कहते हैं और ये जो है इसको हम यूज़ करते हैं बटर क्रीम्स बनाने के लिए और मोस्टली हम बटर क्रीम्स बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और कुकीज़ वगैरह के जो बैटर्स होते हैं उनको हम, जैसे हमने चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाने हैं, हमने जो है वो बेकरी स्टाइल कुकीज़ बिस्किट्स बनाने हैं, उन सब के लिए जो है वो हम ये यूज़ करते हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं वो भी हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि हम जितनी इंटरनेशनली बुक्स में जैसे हमने पढ़ा है या गूगल करते हैं तो मुख्तलिफ़ नाम इनको देते हैं। एक नाम इसका फ्लैट बीटर भी है और ये जो है इससे ये वाला जो स्टाइल है ये बटर क्रीम्स मराइन के साथ बने, स्विस बटर क्रीम बने, अमेरिकन बटर क्रीम बने, कंडेंस मिल्क के साथ बटर क्रीम बनाए या कुकीज़ वगैरह को जिनको हमने बहुत ज़्यादा ओवर बीट नहीं करना होता उसके लिए फ़्लैट बीटर जो है वो ये यूज़ होता है। अब इसके बाद थर्ड एंड लास्ट जो होता है इसको कहते हैं डो हुक कहते हैं इसको। ये देख लीजिए, ये डो हुक होता है। जितने भी हम लोग ब्रेड्स की डो बनाते हैं, बंस की डो बनाते हैं, वो सब डो जो है बेसिकली आम ज़बान में हम ये कह सकते हैं कि आटा जो हम गूंथते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं जो हुक या जो टूल यूज़ करते हैं मशीन का उसको कहते हैं डो बीटर, डो हुक कहते हैं। और ये जो है वो तीन, आप बड़ी मशीन लें, आप छोटी लें, आप जिस भी ब्रांड की लें, आपको उसके साथ तीन जो टूल्स हैं वो हुक जो हैं वो आपको मिलेंगे। एक विस्क मिलेगा, एक फ्लैट बीटर मिलेगा और एक जो है वो डो हुक मिलेगा और इसको जो है वो आर्म हुक भी कहते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया जितनी जगह आप पढ़ेंगे मुख्तलिफ नाम होंगे। ये बेसिकली तीन जो हैं वो इसके बीटर्स, ये देख लीजिए मुख्तलिफ जो हैं वो ये तीन हैं जो कि बेसिक हैं और ये ही जो हैं चलते हैं। अब हम आ जाते हैं मशीन के ऊपर। मशीन का सबसे पहले तो बात जो है वो ये क्लियर है कि ये इसका एक लिड होता है बाउल का कि जो भी बैटर वगैरह आप बना रहे हैं वो बाहर ना निकले, ख़राब ना हो, क्योंकि लिक्विडी बैटर्स होते हैं उसको ज़रूरत होती है कि उनको प्रॉपर जो है वो ऊपर से ढका जाए। और दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप जब भी इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स वगैरह डालें तो वो उड़े ना। और ये जो आपको एक यहाँ पे इसका डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये सुराख, इससे कि आप 1 बाय 1 एग आपने ऐड करना होता है या 1 बाय 1 आपने शुगर ऐड करनी होती है या ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने होते हैं, मैदा, कोकोआ पाउडर, तो आप इसको आसानी से इस जो है वो सुराख के थ्रू डाल सकते हैं और ताकि आपको बार बार मशीन को खोलना ना पड़े। अब जो बेसिक हमारे पास बाउल आता है मशीन का, ये बाउल है जो कि बेसिकली इस मशीन का डो मिक्सचर का जो है वो मेन जो है वो पर्पस के लिए यूज़ होने वाला और मेन जो है वो पार्ट है वो ये है कि ये यहाँ पे बिल्कुल एडजस्टेबल है। ये देखें, इसको जब मैंने ऐसे कर दिया तो ये हिल नहीं रहा, ये एडजस्टेबल है और इसमें आप
कुछ भी आपका जो बैटर है आप कर सकते हैं बेक। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1 डज़न एग के साथ आप रेसिपी बना सकते हैं। अगर 1 डज़न एग होंगे तो अप्रोक्सीमेटली उसमें 500 ग्राम्स फ्लावर जाएगा, और इस तरीके से जो है वो इसकी इतनी कैपेसिटी है कि ये 1 डज़न एग्स के साथ रेसिपी को तैयार कर सके। ये कैनवुड की मशीन है, ये इसके कुछ मेन पार्ट्स थे, और दूसरा जो है वो इसका ये खोलने और बंद करने वाला मशीन का बटन है कि आप जब इसको बंद करना चाहें तो ये बंद हो जाता है। और दूसरा जो है वो ये है कि इसकी स्पीड है कि आपने इसको कितनी स्पीड पे चलाना है। मैक्सिमम 6 ही स्पीड होती है मशीनों की, तो ये इसी तरह है कि 1 चलाएं, 2, 3, 4, 5 इस तरह से इस मशीन को चला सकते हैं। और ये इसका डिज़ाइन होता है मुख्तलिफ। ये तो मतलब मैंने जो ली थी उसके साथ तो जूसर वगैरह भी था, तो इसलिए थोड़ा सा इसका शेप में डिफरेंस है, वरना जो आप किचन एड की लेते हैं या नॉर्मली कैनवुड की जो नॉर्मल सिर्फ डो मिक्सचर स्टैंड मिक्सचर आप लेंगे उसमें आप देखेंगे कि आपको वो स्टील का और थोड़ा इससे भी ज़्यादा हैवी जो है वो होगी, क्योंकि वो प्रॉपर इसी काम के लिए यूज़ होती है। अब जो है वो हम इसको दोबारा आपको मैं लगा के दिखा देती हूँ कि ये जो है एक बात रह गई है, ये देख लीजिए आप कि ये जो है ना यहाँ पे ये तीनों विस्क्स जो होते हैं ना, ये यहाँ पे इनको हम एडजस्ट करते हैं। जैसे ये एडजस्ट हो गया है, फिर हमारे पास आ जाता है, ये देखें ये इसके सारे जो है वो डिज़ाइन बने हुए, इसी तरीके से इसको यहाँ पे हमने एडजस्ट करना है, तो ये भी एडजस्ट हो गया। ये देखिए इसी तरीके से जो है ये तीसरा वाला जो है, अच्छा इसको आपने इसी तरीके से जो है ना वो ये देखें ये भी एडजस्ट हो गया। और जब आप इसके अंदर जो है वो अब ये देखें कि आप जब इसके अंदर बाउल को लगाएंगे और इसको आप जो है वो ऐसे करेंगे, ये जैसे आप इसको चलाएंगे ये चलना शुरू हो जाएगा और आपकी डो वगैरह बन जाएगी, और उसके बाद आपने इसको निकालना होगा तो ये इसी तरीके से जो है वो निकल भी जाइए। इधर से हिल गया है, ये इस तरीके से जो है वो निकल आते हैं। मोस्टली जो है वो किचन एड का जो है वो यूज़ होता है। मुझे तो मुख्तलिफ चॉपर और बीटर वगैरह चाहिए थे तो मैंने इस वाले को सिलेक्ट किया था, लेकिन आपने अगर डो मिक्सचर के हवाले से सिर्फ एक वो लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज जो हम लोगों ने इस मशीन के बारे में जाना इसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर जो है वो आंसर करूँगी। और आप अगर मशीन लेना चाहते हैं तो रिकमेंडेड ये है कि अगर आपके पास अच्छा बजट है 50,000 रुपीज़ तक, तो आप कैनवुड की जो है वो डो मिक्सचर ले लें। उसकी मैं पिक्चर साथ अटैच कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। लेकिन अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आजकल लेकिन वो चाइना की आती हैं, उसकी फिर ऐसे वारंटी नहीं होती, आप वो भी 20, 22, 25 हज़ार रुपये की रेंज में ले सकते हैं। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी ज़ाती राय और मशवरा ये है कि एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट आपको तमाम ज़िंदगी जो है वो पे बैक करती रहेगी अगर आप चीज़ को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो मैं साथ कैनवुड की भी और किचन एड की भी जो दोनों रिकमेंडेड होते हैं हम सिखाने के लिए या होटल इंडस्ट्री में जो यूज़ करते हैं या स्मॉल जैसे बेकरी का काम मैं करती हूँ तो उसके लिए जो जिस लेवल की हमें दरकार होती है होम बेकर्स के लिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और वो पिक्चर्स में जो है वो साथ ऐड कर देती हूँ, आप इनको देख लीजिए। और अगर आपको समझ ना आए, आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, लाइव सेशन में या ग्रुप में मैं आपको उसका आंसर कर दूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और समीरा रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।